स्पर्धा आगे बढ़ने के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, स्पर्धा में आगे बढ़ने की भावना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, ऐसा भाव आ गया तो मामला बिगड़ जाता है। जैसा ये बढ़ रहा है वैसा हम भी बढ़ें, वैसे हम भी बने। ये बात तो अच्छा है, अच्छी है, स्पर्धा ऐसी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की भावना होना, लेकिन मुझसे आगे ये क्यों बढ़ रहा, मैं नहीं बढ़ पा रहा तो ये बढ़ने वाला कौन है, इसको भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, आदि आदि, वो स्पर्धा पतन का कारण बनती है। स्पर्धा प्रकाश में लाती है, कहीं सुदूर जा भीतर बैठी अहंकार की सूक्ष्म सत्ता को, फिर अहंकार को संतोष कहा, बिना संतोष जीवन सदोष है। यही एक कारण है कि प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा, प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा, यह सदोष जीवन सहज जय घोषों की सुखद गुणों की सघन शीतल छांव से वंचित रहता है। वैसे स्वयं यह सौ शब्द ही कह रहा है कि सौ यानी संपदा है, सौ ही विधि का विधान है, सौ ही निधि का निधान है, सौ की उपलब्धि ही सर्वोपलब्धि है। फिर अतुल की तुलना क्यों, यूं कपोलों से अपनी पोल खुली देख, कुंदन के कुंडल वह और कुंदित कांतिहीन हुए। कुंदन के कुंडल वह, कुंडल किसके थे, कुंदन के, कुंदन किसे कहते हैं, सोने का नाम कुंदन है, कनक नाम है, कुंदन भी नाम है। स्वर्णम कनक कांचनम अर्जुनम हेम चेष्टा पदम, ये इतने नाम सोने के हैं। हेम चेष्टा पदम स्वर्णम कनकार्जुन कांचनम, नाम माला में इतने नाम आए स्वर्ण के, कोई भी नाम चुन लो। कुंदन और भी इसके अलावा नाम है कुंदन। आचार्य श्री ने कौन से ग्रंथ के अनुवाद के लिए कुंद कुंद का कुंदन नाम दिया, ये प्रश्न मंच यदि कर दिया जाए तो उत्तर आना चाहिए कुंद कुंद का कुंदन। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में नाम दिया है। अब समय सार, आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित समय सार के अनुवाद को आचार्य श्री ने कुंद कुंद का कुंदन ऐसा नाम दिया है। तो कुंदन के कुंडल वह और कुंदित कांतिहीन हुए, सेठ ने एड़ी से ले चोटी तक, एड़ी से ले चोटी तक कमल कर्णिका की आभासम, कमल कर्णिका की आभासम पीतांबर का पहनाव पहना है, एड़ी से ले चोटी तक। कमल कर्णिका की आभासम पीतांबर का पहनाव पहना है, जिस पहनाव में उसका मुख गुलाब सम खिला है और मंद मंद बहते पवन के प्रभाव से पीतांबर लहरदार हो रहा है। जिन लहरों में कुंभ की नीलम छवि तैरती सी, सो पीतांबर की पीलिमा अच्छी लगती नीलिमा को पीने हेतु उतावली करती है। अब ऐसा सेठ है, ऐसा कुंभ है, तो क्यों ना हो मूक माटी के कुंभ और सेठ को एक बार सजा करके तैयार कर दो। ऐसा जैसा वर्णन कुंभ को सजाने के रूप में किया गया है और सेठ भी जिस तरीके से तैयार होकर के आहार दान दे रहा है, ठीक उसी तरीके से किसी श्रावक को तैयार करके और आचार्य श्री के यहाँ पड़गाहन में खड़ा कर दिया जाए। हाँ, खड़ा कर दिया जाए, अलग ही देखेगा, अलग ही देखेगा।
हाँ, इधर घर के सब बालों बालाओं को, हाँ इधर घर के सब बालकों बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिली है। ए छोटे छोटे बच्चों, छोरो, सब अंदर हो जाओ, महाराज जी आ रहे हैं, अभी आहार चल रहा है। आचार्य श्री ने जिस समय देखा होगा बचपन में, उस समय ऐसा पुराने समय में कर देते, सब बच्चों को अंदर कर दो, आहार के समय कोई आएगा नहीं। लेकिन अब आचार्य श्री ने ये चलन शुरू कर दिया कि उनके आहारों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जुड़ने लगे हैं, जुड़ने लगे। और आचार्य श्री उम्र के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से प्रोत्साहन भी देते हैं। जो बच्चे विवेकवान हैं, स्वयं पहन लेते हैं, शुद्धि का ध्यान रखते हैं, उम्र है, पड़गाहन कर सकते, आहारदान दे सकते, तो उन बच्चों को भी प्रोत्साहन देते हैं। हम लोग भी उसी लिए, उसी में ढले हुए हैं, हम लोग भी देते हैं। एकदम छोटों को तो हम लोग भी निषेध करते हैं, और एकदम कम उम्र के बच्चों को आगे लाना, उतनी देर उनको उसी रूप में रखना जमता नहीं है। थोड़ी देर के लिए ठीक है, फिर उनको फ्री कर देना चाहिए। थोड़ी देर तो उनको अच्छा लगता है, बाद में उनकी ड्रेस उनको बंधन जैसी लगने लगती है। हाँ, और उनके अंदर अंदर बेचैनी महसूस होने लगती, क्योंकि इतनी देर तक वो थोड़ी रह सकते हैं, तो उनको नहीं। लेकिन उम्र प्राप्त बच्चे, बालक बालिकाएं यदि सम्मिलित होते हैं आहारदान में, तो एक अच्छा संस्कार है। यही कारण है कि आचार्य श्री से जुड़ते जुड़ते बहुत सारे बालक बालिकाएं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। आचार्य श्री से किसी ने एक बार पूछा था प्रश्न कि आचार्य श्री, आप तो बड़े बड़े नियम देते नहीं हो, आहार ले लेते हो, तो आप बड़े बड़े नियम दे करके आहार लिया करो। क्योंकि वैसे ही पुराने समय में देखा जाता था कि जो कठिन और बड़े नियम लेंगे उन्हीं से आहार लेंगे, तो वो चलन में था। तो किसी पुराने आदमी ने पूछ लिया कि आचार्य श्री, आप बड़े बड़े नियम नहीं देते हो और आहार ले लेते हो। तो आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा है, 2-4 बार आहार लेने में यदि कोई घर छोड़ने को ही तैयार हो जाए, तो फिर उसको कौन सा नियम दें। 2-4 बार आहार लेने में ही यदि कोई ऐसे भाव बनाने लगे कि अरे ये ऐसा अच्छा धर्म, ये धर्म, वो दिन कब आए हमारे लिए, और निवेदन करने लगे और घर छोड़ने को ही तैयार हो जाए, फिर उसको कौन सा नियम। ये पद्धति है, टेक्निक है आचार्य श्री के पास। पहले से ज़्यादा शर्तें रखो, पहले से ज़्यादा नियमावली बताओ, इस नियमावली में ही आओगे तो आहार लेंगे, कठिन नियम रख करके ही आहार लेंगे, तो बहुतायत लोग जुड़ नहीं पाते हैं। तो बिना नियम के ही आहार ले लेते, ऐसी भी बात नहीं है। नियम देते हैं, यथा योग्य नियम दिए जाते हैं उनकी भूमिका के अनुसार। कोई किसान आदमी है तो उसकी भूमिका किसानी की है, तो उसको देख के उसको नियम देंगे। कोई व्यापारी है, उससे समझ करके उसको नियम देंगे। कोई सर्विस वाला है, उसकी स्थिति देख करके टाइम टेबल के हिसाब से उसको नियम देंगे। विद्यार्थी हैं तो उनकी स्थिति देख करके उनको नियम तो सभी को दिए जाते हैं, नियम सभी को दिए जाते हैं। अब चौके में आहार लेते समय ही नियम दें या बाद में नियम दे दें, ये बात अलग है। नियम दें या वो चला के नियम ले, ये भी बात अलग है। अपन प्रेरणा दे देते हैं, सभी को मालूम है कि बिना नियम लिए आहार नहीं दिया जाता है। और एक बार यदि उसने समझ लो यथा योग्य नियम ले लिए, तो रोज रोज नए नए नियम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक बार उसने बराबर नियम ले लिए तो उसमें रोज आहार दे सकता है। लेकिन नियम कुछ ना कुछ लेना। मनुष्य पर्याय में जो आहार देने का महिला पुरुषों के लिए विधान है, स्वर्ग के देवी देवताओं को भी जो व्यवस्था नहीं दी गई, वो केवल इसलिए कि मनुष्य में महिला पुरुष बालक बालिका
संयम नियम को धारण कर सकते हैं, उनका पालन भी कर सकते हैं। जबकि स्वर्ग में रहने वाले सम्यक दृष्टि देवी देवता भी भावना भी भालें तो भी वह अपने जीवन में किसी भी तरह का नियम संयम नहीं पाल सकते। इसलिए स्वर्ग के देवी देवताओं से आहार नहीं लिए जाते। और एक मुनि महाराज जी के साथ ऐसा हो गया। आचार्य भद्रबाहु महाराज जी के शिष्य मुनि चंद्रगुप्त के साथ उनकी संलेखना के समय जंगल में रहने की स्थिति में भद्रबाहु महाराज जी तो संलेखना में समाधिरत हो गए, उपवास कोई विकल्प नहीं, पर शिष्य तो सेवा में था, उसको तो आहारचर्या करनी। और एक दो बार जाकर के वापस आ गए, कोई श्रावक मिला नहीं, उपवास हो गए। देवों के ख्याल में बात आ गई, उन्होंने नगरियां बसा ली, आहार देना शुरू कर दिया। समझ में ही नहीं आया कि श्रावक हैं कि नहीं है। पहले तो देवताओं के रूप में देखे तो उन्होंने लिया नहीं, फिर बाद में उनको ख्याल आ गया मनुष्य बन करके करना पड़ेगा, पड़गाहन करने लगे, बस्ती देखने लगी। आहार भी होते रहे, कई दिन निकल गए, महीनों निकल गए, पता ही नहीं चला। और जब किसी दिन कमंडल वहां छूट गया, कुछ समय पश्चात ख्याल में आने पर उस जगह कमंडल लेने को गए जहां आहार करके आते थे। वहां ना बस्ती है, ना कोई दातार, ना कोई चहल पहल, जंगल बना है। और ये क्या मामला है, यहीं तो आए थे, इतनी ही दूरी पर तो आए थे, इसी दिशा में ही तो आए थे, फिर यहाँ पर बस्ती क्यों नहीं है, फिर हमारा कमंडल कहाँ होगा। देखा तो एक पेड़ की डाल में कमंडल लटका हुआ है, क्योंकि कमंडल स्वर्ग में नहीं जा सकता, देव लेके जाना भी चाहे तो नहीं ले जा सकते, वहां के काम का नहीं। और यहां महाराज जी के पास कैसे देने को जाएं, रख गए, छोड़ दिया। मालूम चल गया कि ये तो देवों ने अपनी भक्ति से नगरी की रचना की, और इतने दिन तक श्रावकों के रूप में भले हमने आहार लिया, लेकिन ये श्रावक श्राविका नहीं थे, अंदर से तो ये देवी देवता थे। भद्रबाहु महाराज जी को आकर के सारी बात बताई, प्रायश्चित भी लिया उन्होंने। क्यों लिया, क्योंकि देव नियम संयम ग्रहण कर ही नहीं सकते। करने की भावना रहती है, कर सकते हैं भावना, लेकिन नियम संयम नहीं। मनुष्य नियम संयम ले सकते, इसलिए मनुष्यों को कुलाचार के योग नियम संयम लेकर के ही आहार दान देना चाहिए। बहुत सारी नियमावली है। आहार दान केवल ये थोड़ी है कि बना दिया और खिला दिया, बना दिया और खिला दिया तो ये तो होटलों में भी हो जाएगा, नहीं, ये तो कहीं भी हो जाएगा, नहीं। बनाने और खिला देने का मतलब नहीं है, उसमें भावना है, उसमें विधि है, उसमें शुद्धि है, उसमें पात्रता है। पात्रता है तो सामग्री का महत्व है, पात्रता है तो अतिथि स्वीकार करेगा। पात्रता नहीं है तो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पात्रता के बिना, अभी कहा था ना पंक्तियों में पिछले दिन कि पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता, और पात्र यानी पात्रता योग्यता के बिना भी प्राणी टिक नहीं सकता। तो ये नियम एक योग्यता मानी जाती है, उसका पालन किया जाता है। आचार्य श्री ने भी नियम दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्निक से दिए हैं, और उसका फर्क क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा कि संख्या निरंतर बैयावृत्ति करने वालों की बढ़ती गई, आहार देने वालों की बढ़ती गई, चौका लगाने वालों की बढ़ती गई। समय को देख करके एकदम छूट नहीं दी, पर कुछ सरलता का रास्ता बनाया। और सरलता का रास्ता इसलिए बनाना पड़ता है कि जैसा मरीज होता है
उसी के अनुसार दवाई सुनिश्चित की जाती है। नहीं नहीं, दवाई तो इतनी ही रहेगी और ऐसी ही रहेगी तो 2-4 मरीजों पर लागू होगी, सब पर लागू नहीं हो पाएगी। मरीज की स्थिति देख करके डॉक्टर जो दवा निश्चित करता है तो वही डॉक्टर कुशल माना जाता है। यहाँ पर क्या संदर्भ चल रहा है? हाँ, इधर घर के सब बालों बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिल गई, अंदर रहना, और बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। चुपचाप रहना, आवाज नहीं करना, चुपचाप रहना, बोलना नहीं। फिर भी बीच बीच में चौखट के भीतर से या खिड़कियों से एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। देखो कितने अनुभव की बात जो आचार्य श्री को देखने में आती है। चौकों में प्राय करके ऐसा होता है। बच्चों की वृत्ति बाल वृत्ति होती है, आप उनको मना करोगे तो उनको और कौतुकता आती है, अंदर बुलाओगे तो स्थिर नहीं रह पाएंगे। डर के कारण अशुद्धि ना हो, गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, इसलिए कम उम्र के बच्चों को व्यवस्थित खिला पिला करके, ऐसे व्यवस्थित नहीं होंगे। आप चुप करोगे तो पहले पेट तो भरा दो, फिर उसके बाद चुप हो जाएंगे। और पेट भराए नहीं और कहने लगे चुप और रहना, तो फिर वो आवाज निकालेगा। नहीं, मूलाचार में भी लिखा है कम उम्र के बच्चों को आप भोजन पहले ही करा दें, चौके में ना कराएं, चौके के बाहर करा के उनको फ्री कर दें। ऐसा नहीं है कि महाराज जी जब तक आहार नहीं करेंगे घर परिवार में कोई भी भोजन नहीं करेगा, ऐसा नियम नहीं है। हाँ, रसोई घर तुम्हारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए, रसोई घर के अंदर बिठाल के मत कराएं, लेकिन बाहर कोई ड्यूटी पर जाने वाला है, दुकान पर जाने वाला है, बीमार है, दवाई देना है, उसके नाश्ते की आवश्यकता, उसका समय हो गया है, तो और भी परिवार में दूसरे सदस्य होते हैं, वो अपने बाहर से उनका इंतजाम करके बाहर बाहर करा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और बड़ों को कराएं ना कराएं तो भी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन बच्चों को उतनी देर तक भूखे रखना ही नहीं, अन्यथा बच्चों की उम्र के साथ अन्याय हो जाएगा।